मालवा, क्या बोलते हैं? मालवा, मालवा रीजन। तो शाजापुर जिले के काली सिंह अपने यहाँ अपना चाटाबाद, ठीक है। तो इसको अपने तरफ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग इसको? नाग, नाग महाराज या सांप ये बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है स्पेक्टिकल कोबरा। क्या नाम है? स्पेक्टिकल कोबरा। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? नागा नागा। क्या है? जैसे कि हम मोर को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं मोर को? पीकॉक। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाउरोक्टिटेसस। क्या नाम है? इसी तरह इसका नाम क्या है वैज्ञानिक? नागा नागा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अब इसके मुंह में जो जहर होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है न्यूरोटॉक्सिक। कौन सा होता है? अब न्यूरो क्या आता है? न्यूरो में से होता है अपना मस्तिष्क। क्या रहता है? जब भी हमें कोई दिमाग की बीमारी हो जाती है या हमारा सर दर्द होता है या बहुत तेज सर दर्द या लाइलाज, तो हम किसको बताते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट को। किसको बताते हैं? तो इसको इसके मुंह में क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक जहर। जब ये बाइट करता है गलती से अपने को, तो सबसे पहले हमारे कहाँ प्रभाव करता है? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र होता है। तो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र सबसे पहले असर करता है हार्ट पे। तो अपने हार्ट की धड़कन रुक जाती है, दिल की, या फिर किडनी फेल होगी, या फिर आधा पैरालिसिस हो जाएगा, या फिर मुंह से झाग आएगा। तो तंत्रिका का क्या काम है? शरीर के सारे ऑर्गन्स को डैमेज करना। तो अगर इसने काटा और हम हॉस्पिटल नहीं गए कितने 1 घंटे में, तो क्या होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र क्या होने लगता है? डैमेज होने लगता है। एक दूसरे तरह का भी जहर होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोटॉक्सिक। जिसको आप लोग लीवर लीवर नहीं बोलते हो, उसके अंदर हीमोटॉक्सिक होता है, तो वो हीमोग्लोबिन में जाता है। तो ये 2 तरह के जहर होते हैं। अब क्या? तो सर्प किसानों का मित्र है। क्या है? लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता है? खेतों में पानी भर जाता है, इसलिए अपने भोजन की तलाश में कहाँ जाता है? इधर आ गया आपके हॉस्टल में। अब तो चूहे को ढूंढने आ गए अपने खाने की तलाश में, लेकिन हम लोगों ने इसको देख लिया। अब देखो हमारे जो स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट है प्रकाश भैया, ये काट नहीं रहा, लेकिन ऐसे सतर्क करा है कि मुझसे आप दूर रहो। ये जो इसने फन फैलाया है, कई लोगों को भ्रांति है कि पीछे ये पैर बने, ये कुछ नहीं। इसको बोलते हैं हुड। क्या बोलते हैं? इसके आंखों को बोलते हैं ब्रिल। क्या बोलते हैं? ये जीभ से जो अपने इसको ढूंढता है, अपने शिकार को ढूंढता है, वो कौन से उससे ढूंढता है? कौन से रिसेप्टर से ढूंढता है? और रिसेप्टर का नाम है जैकबसन। क्या नाम है? ये जो चाल चलता है, इसको इस चाल को बोलते हैं एक्सिडिस चाल। क्या बोलते हैं? एक्सिडिस चाल। फिर इसको हम समझते हैं पूरे भारत में 367 प्रजाति की सांपों की, और पूरी दुनिया में 4000, मध्य प्रदेश में 40, और काटने वाली जहरीली 3। कितनी जहरीली है? 3। और बाकी नॉन वेनेमस है। इसलिए जब भी आपको इस तरह के चिकित्सक दिखे, रेप्टाइल दिखे, अपने वार्डन को बताना है, अपने शिक्षक को बताना है। रात के समय जो भी बच्चे घर में जाते हैं और दूध को क्या करना है? टॉर्च लेके जाना है, पैरों में भूत डालना है, अंधेरे में नहीं रहता ऐसा सामान घर में डालना टाइप, उसमें डायरेक्ट हाथ नहीं डालना है। और अगर कहीं घटना हो जाए तो झाड़ फूक ओझा गोली तंत्र मंत्र इसमें बोलना कि इसमें नहीं लगना। अपने को कहाँ जाना है? सीधे सरकारी हॉस्पिटल। कहाँ जाना है? बाकी ये किसानों का मित्र है, गलती से हमारे बीच आ जाता है, इसे मारना नहीं है। किसी भी सर्प मित्र को फोन करना है, जिस तरह आपके सर हमेशा करते हैं। अभी महीने भर में 2-3 बार ले गए ना, तो इस तरह इसको सुरक्षित पर्यावरण में छोड़ देंगे, क्योंकि पर्यावरण में जीव जंतु भी जरूरी। ये आपके साइंस के टीचर आपको बताएंगे। ये एक श्रृंखला है जिसका रहना बहुत जरूरी है। अब किसी बच्चे का कोई प्रश्न कुछ जानना है तो पूछ सकता है। ये सर मुझे ये पूछना है, हाथ खड़ा करके। जानकारी अच्छी लगी? वेरी गुड। तो ताली बजाओ करेंगे। अभी कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई सा प्रश्न पूछ सकते हो। जैसा आप अपने टीचर से करते हो, गुरुओं से करते हो, तो हाँ कुछ भी। कौन से सर उनके नाम तो बता दो। जहरीले, हाँ 3। तो जहरीले में एक तो ये हो गया कोबरा जिसको हम बोलते हैं, एक हमारी तरफ बोलते हैं उसको दीवड़, काटने वाली दीवड़, तो उसका नाम रसल वाइपर है, उसमें हीमोटॉक्सिक रहता है। एक होता है करेत, जो होता है बिल्कुल इसके जैसा पर उसके ऊपर सफेद धारी होती है, तो उसका वेनम इससे भी हाई है, उसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ये फन फैलाता है, वो वो रातों में निकलता है, और बिल्कुल ऐसे आकर मच्छर की तरह काटता, अपने को पता भी नहीं चलता, और इससे ज्यादा हाइट होती है उसकी लंबाई में। इन तीनों से हमको बच के रहना है। और अगर सर्पदंश की कोई भी घटना हो, हम जानते नहीं जानते, हमें तत्काल, हमारे पास पर्याप्त समय होता है, हमें सबसे पहले कहाँ जाना है? शासकीय हॉस्पिटल, ताकि हमें एंटीवेनम मिल सके या हमारे ब्लड की जांच हो सके। अगर बिना जहरीले ने काटा है तो भी डर के हमारे अपने हार्ट बीट घबराहट, ये चीज़ें तो हो ही जाती है। मैंने सुना है कि पड़ा है कि काटने का वो अगर वो नहीं वो पलटी तो वो अपने शिकार के लिए दिया, इंसानों के लिए दिया। छोटे जीव को छोटे तरीके से डालते हैं, हमेशा 100% मैंने नहीं डालता है, लेकिन इससे बड़ा जीव को आ गया और नहीं समझ रहा है।
लेकिन इंसानों को काटा और बिल्कुल, और अपन इसको लगा करके बड़ा दूर तो पूरी कोशिश करेगा 100% में ना, बल्कि चूहों को जितना आसानी से पकड़ लेता है कि ज़्यादा चक्कराहट करी तो 1% भी कुंडी डालता है तो चूहे को निकल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि सांप अब जैसे कि है लगभग ये अभी का 3 से 5 वर्ष इसकी उम्र है, सांपों की उम्र 20 से 25 वर्ष होती है। बहुत एडल्ट सांप यदि हुआ और बहुत एग्रेसिव सांप हुआ, जैसे कई गायों को जिंदगी मारने वाली होती है और कई मारने वाली हमने लाल रंग पकड़ को बहुत ताकत से मुझे टूटना और अपने दूर से देखा तो अपने भगवान निकाली नहीं कर दे तो ये मानो पूरी ताकत भी लगा दे पूरा ये क्या बॉडी में अच्छा बस आपके कान होते ही नहीं होते। तो फिर सांप कैसे सुनता है? कंपन से सुनता है। वेरी गुड। क्या सभी सांपों पे एक जैसे निशान होते हैं जैसे इसके पीछे तो प्रश्न इनसे पूछना सब प्रजाति अलग अलग होती है। इसके पीछे जो है नहीं दिख रही आंखों जैसे अपने को, आंखों जैसे इसलिए कि कोई पंछी जैसे कि बाज इसको खा जाता है तो उड़ने वाला ऐसा जीव जो उनका शिकार करता है उनको ऐसा लगे कि पीछे के हाथ वाले देख रहा है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए नेचर में वो डेवलप हुई है। पीछे से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाथ पे क्यों सकते है ना, वो कोई डांस वांस नहीं करा है कृष्ण जी ने, कोई ऐसा नहीं कि भन गाएगा, वो कुछ भी नहीं है। नहीं ये सब कहानी सुनते हैं। ये बीन का संगीत वंगीत भी सुनता है, उसको संगीत से कोई मतलब नहीं है, उसको धुएं से कोई मतलब नहीं है, अगरबत्ती है पहचानता नहीं है, बिया रखोगे इसको समझ नहीं आती है। लेकिन आप सब लोग पढ़ रहे हैं, आपके शिक्षक हैं, आपको साइंस पढ़ाते हैं, तो हमें क्या होना है? अवेयरनेस होना है, जागरूक होना है, हमें हमारे वैज्ञानिक तत्वों को डेवलप करना है। ठीक है, और इन फ्यूचर जब आप बड़े हो जाएंगे तो कोई साइंस जगह डिस्कवरी में जाएगा तो हमें जीवों का संरक्षण करना है। क्या करना है? वेरी गुड। आपके यहाँ से ले जाने के बाद एक भी को इसको मारेंगे नहीं, इसको ले जाकर जंगल में छोड़ देंगे वापस। हाँ छोड़ते हैं इसको इसके पर्यावास में, इसके नेचर में, जहाँ मानव बस्तियों से दूर और हमारा आमना सामना इससे ये डरा रहा है। अब इसको क्या लग रहा है पता है कि मेरे पास खतरा है, तो उसको अपने से डर लग रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि मुझसे दूर रहो। उसको ऐसा लग रहा है पकड़ के कहीं मार तो नहीं देगा कोई, तो वो अपने से घबरा रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, हम भी तो नहीं करते, कोई हमारे ऊपर अचानक लाठी चलाए तो हम क्या करेंगे? जैसे उसको बार बार लग रहा है कि पता ही नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, इसलिए। ठीक है, बाकी तो बच्चे से पढ़िए। वेरी गुड।